नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, आप लोग भी गांव में कोचिंग चलाते हैं, हम भी गांव में कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे लोग गांव में कोचिंग चलाते हैं। लेकिन हमारे पास एक समस्या, बहुत ही अहम समस्या रहती है। क्या कि 2-3 दिन बच्चा पढ़ता है या 1 से 2 महीना पढ़ता है, फिर छोड़ के चला जाता है। तो हम बोलते हैं उसको जाने कहे दे रहे, उसको पकड़ के रखिए। आप बोलिएगा सर पकड़ के कैसे रखेंगे? हम बोलते हैं पढ़ाई के माध्यम से पकड़ के रखिए। या फिर कोई नया बच्चा आता है, 8 दिन आप उसको डेमो क्लास दिए, पसंद नहीं आया, वो छोड़ के चला गया। लेकिन वो क्यों चला गया? आप में कुछ कमी था, हम में कुछ कमी था? नहीं, हम लोग तो वही तरीका से ही पढ़ा रहे, लेकिन बच्चे लोग छोड़ के चले जा रहे। लेकिन आज आपको हम एक ही बहुत ही बेस्ट तरीका बताने वाले, जिससे क्या होने वाला कि आपका कोचिंग में बच्चा छोड़ेगा ही नहीं, दिन के दिन बढ़ेगा। तो जैसे देखिएगा, क्या हम जब शुरू करते, कोई भी बैच शुरू करते, मान लीजिए कि आज एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं, कि चलो क्लास 8 के बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताएं, आप कोई भी क्लास में ये रूल लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्लास 8 का हम आज पढ़ाना चालू कर दिए, एक न्यू बैच क्रिएट किए, क्लास 8 के बच्चे को पढ़ाना चालू कर दिया। अब उसमें 4 से 5 बच्चे आए। ठीक है, अब बच्चों को आपको प्रलोभन कैसे देना है कि बच्चे आपके पास थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रह जाए और आपके अंदाज को पकड़ पाए और फिर चाह के भी आपके पास कोचिंग छोड़ ना पाए। तो उसके लिए हम क्या किए, आप अभी अपने क्लैपिंग कीजिएगा कि नहीं सर सही बात बोले, इस तरीका से यदि हम लोग चलेंगे तो सही बात बोले, बच्चा कैसे जाएगा, भागने ही नहीं देंगे, इतना मेहनत करेंगे बच्चे के पीछे कि वो छोड़ेगा ही नहीं। तो अब बोलेगा सर आप क्या तरीका अपनाते हैं? तो देखिए हम क्या करते हैं कि कुछ सिलेबस सेट करने लगते हैं। मान लीजिए बहुत सारा बोलिएगा कि सर नहीं सर बुक से पढ़ना चाहता है, बुक से तो पढ़ाना ही है, नोट से पढ़ाना ही है, साइंस पढ़ाना है, मैथ पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना, सब कुछ पढ़ाना ही है। लेकिन सबसे पहला बात आपको क्या करना है, क्लास स्टार्ट किए तो सबसे पहले बोलना है कि बच्चों चलो ये एक देखिए, यहां से देखिएगा क्या लिखे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। ठीक है, कॉलम मेथड से हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो ऑब्वियसली देखिए, जहां ट्यूशन वो बच्चा पढ़ता था या फिर स्कूल में पढ़ता था या कहीं भी पढ़ता था, तो वो स्क्वायर करने के लिए 23 को 23 से गुना करेगा। ठीक है, ये जनरल तरीका सभी लोग को पता ही है कि इसका स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है, गुना के मेथड से। ठीक ना, गुना के तरीका से स्क्वायर निकाला जाता है। अब हम क्या करते हैं कि RS अग्रवाल का बुक हो, RD शर्मा का बुक हो, ये सब बुक हम पलटते हैं। अब क्या करते हैं, एक टॉपिक उठा लिए कि कॉलम मेथड। ठीक है, टॉपिक उठा लिया, क्या उठा लिए, कॉलम मेथड टॉपिक उठा लिया, और इससे क्या किया, 10 क्वेश्चन को सेट कर लिए। ठीक है, मेरे बातों को समझिएगा, वीडियो के अंत तक जाइएगा, अपने आप बोलिएगा नहीं सर बहुत ही अच्छा तरीका बताए। अब बच्चों लोग के सामने हम क्या बोलें कि चलो इसको तुम लोग तो इसका जब हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर जब निकालते हैं तो क्या करते हो बच्चों, इसको और इसको गुना कर देते हो और स्क्वायर तुम लोग निकाल देते हो। आज तुम लोगों को क्या करने वाले कि एक नए तरीके से हम बताने वाले कि कैसे आप स्क्वायर निकालोगे, कैसे आप स्क्वायर निकालोगे। ऑब्वियसली क्या था कि आपके पास यदि 10 बच्चे थे तो उसमें से 2 ही बच्चा ऐसा होगा जो ये सब तरीका जानता होगा, और 8 बच्चे आपके ये सब तरीका नहीं जानते। ये हम एकदम ताल ठोक के बोल सकते हैं। या फिर यदि आप सिखाते होंगे तो आप बहुत ही बेस्ट तरीका चाह रहे होंगे और आपके कोचिंग में निरंतर बच्चों की संख्या बढ़ ही रही होगा। अब यहां से देखिए हम क्या किए कि 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। अब इसको क्या किए कि कॉलम मेथड से बच्चों को बता दिए। जैसे देखिए क्या किए कि 23 है तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, 3 कॉलम बनाना रहता है। कितने कॉलम बनाने रहते हैं, 3 कॉलम बनाने रहते हैं। अब क्या किए कि यहां से ए स्क्वायर कर दिया, 2ab कर दिया, बी स्क्वायर कर दिया। अब पहला वाला डिजिट था उसको क्या मान लिए, ए, और दूसरा वाला डिजिट था उसको मान लिए बी। अब यहां से देखिए ए स्क्वायर, ए की जगह क्या बैठा दिया, 2 बैठा दिया। इस प्रकार से कैलकुलेशन तो आप लोग को आता ही है। ठीक है, यहां से देख के समझ सकते हैं। अभी पढ़ाएंगे बताएंगे तो आप बोलिएगा सर हम लोग भी तो टीचर है, पढ़ाने लगे। अब यहाँ 3 से स्क्वायर कर दिए, यहाँ पे देखिए यहाँ से 12 हो गया। अब इसका देखिए फर्स्ट डिजिट था, इसको अंडरलाइन किए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फर्स्ट डिजिट था, इसको अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ से देखिएगा इसका जो फर्स्ट डिजिट को अंडरलाइन किया, कैरी मेरा कितना रह गया 1 जो मेरा रिमाइंडर यहाँ पे रह जाता है उसको क्या करते इधर वाला के साथ लाके जोड़ देते, या फिर आप लोग जानते होंगे। अब यहाँ से कितना हो गया 5 हो गया, इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन किया। ठीक है, इकाई अंक को अंडरलाइन किया जाता है, और यहाँ से इसका आंसर लिख दिया। अब बच्चे लोग को बढ़िया तरीका से मान लीजिए इसका एक आध वीडियो देख लीजिए और किस तरह बताया अच्छा से समझ लिए। अब इस तरीका से हम एक क्वेश्चन बता दिए और क्या किए 9 से 10 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए। अब बच्चे या फिर 10 क्वेश्चन सेट किए थे, एक क्वेश्चन बोर्ड में बताएं, फिर एक क्वेश्चन बोर्ड में लिखिए और बोलिए सभी लोग बना के दिखाइए कि समझ में आया कि नहीं। अब उसमें से देखिएगा कि 90% बच्चे को समझ में आ गया। 10% बचा, 10% को अच्छा से फिर से सिखा दीजिए। अब इससे क्या कीजिए 10 क्वेश्चन को आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए दे दीजिए। जब 10 क्वेश्चन उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए, ठीक है, तो अब आप खुद बोलिएगा
क्या कि सर सही बात है, बच्चे लोग में अलग लहर दिख रहा है। अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, ये टॉपिक हमारा जैसे खत्म हो गया, अब हम क्या करते हैं कि चलिए अब अगला टॉपिक ले आते हैं। तो आप बोलिएगा सर बुक से कब पढ़ाएंगे, तो हम बच्चों लोग को क्या बोलेंगे कि बच्चों देखो अभी आप लोगों में बेसिक का बहुत कमी है, 10 से 15 दिन 12 दिन रुक जाओ या महीना दिन रुक जाओ, तुम लोग का बुक से भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा तुम लोग का बेस हमको मजबूत करने दो, ताकि आप लोग का क्या हो जाएगा कि एकदम बढ़िया तरीका से मैथ बनाने सीख जाओगे। इस तरह से आप बच्चों को रोक सकते हैं। अब दूसरा दिन का क्लास गया मेरा, दूसरा दिन में हम क्या किए कि अब यहां से देखिए कोई भिन्न दिया हुआ रहता है, तो वो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये पहचानने के लिए आप सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अब इससे आप लोग क्या करते हैं कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन बना लिए, 10 से 15 क्वेश्चन इसका बना लिए। अब क्या किए, इसको बच्चे लोग को फिर से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको बच्चों को बताना है और 10 से 12 क्वेश्चन आप बच्चों को होमवर्क दे देना है। जैसे आप तरीका इसमें देखने जाइएगा तो क्या होता है कि जितना देखिए यहां से समझिएगा, जैसे ये 4 लिखे और यहाँ पे 5 लिखे और यहाँ पे भी 4 लिखे और यहाँ पर 6 लिखे, ठीक है। तो अंश जितना बड़ा वो उतना छोटा, अंश जितना बड़ा वो उतना छोटा और अंश जितना छोटा वो उतना बड़ा, ये चीज आप लोग को पता होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को पहचानने सिखा देते हैं कि देखो बच्चों सबसे आसान तरीका जो रहता है हर वाला को आप क्या करो, जैसे हर मेरा 5 है 6 है 7 है, ठीक है, इसका आप एलसीएम निकाल लो, कितना निकाल लो, क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। जब एलसीएम निकाल लोगे तो आपको क्या करना है कि जितना आएगा, मान लीजिए इसको एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ गया, 5 5 6 30 7 है कि 210 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए 4 बटे मेरा 5 है और यहाँ पे यहाँ अब इसको जैसे 210 करना है, क्या करना है 210 मतलब कितना का इसको देंगे कि 210 आ जाएगा, ठीक है। तो अब मतलब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 210 आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के यहाँ पे कितना हो गया 20 हो गया और 5 दूना 10 यानी कितना हो गया 42 हो गया, कितना हो गया 42, ठीक है। 5 दूना 10 का 0, 5 के 20 और 21 हो गया और यहाँ 42 से गुना किया तो यहाँ भी कितना से कर देंगे 42 से गुना कर देंगे। इस प्रकार ये आप लोग को तरीका आता होगा, अभी पढ़ाने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अब इस तरीका से आप क्या करते हैं कि बच्चों को आज एक दिन का पहला का कॉलम मेथड बता दिया, दूसरा दिन का टॉपिक आप उठा लिए, अब यहां से आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में आप सजाने के लिए बच्चों को सिखा दिए। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चे लोग को लगेगा कि नहीं ये सर जो है हमारे नए नए चीज सिखा रहे हैं, है ना, तो बच्चे में एक एनर्जी आ जाएगा। तो हम जो है ना यही तरीका लेके चलें अपने कोचिंग में और हमेशा यही तरीका लेके चलें, जिसके चलते बच्चे भी तेज होते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो लोग डील कर देते हैं और क्या होता है बच्चों की संख्या भी बढ़ता है कि अरे गांव का जितना भी कोचिंग है इस पंकज सर जैसा नहीं पढ़ाता है, वो हमेशा नया नया तरीका से नए नए क्वेश्चन बताते रहते हैं। अच्छा ये कोई बड़ी बात नहीं, हर बुक में दिया हुआ रहता है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बच्चों को बता सकते हो और पढ़ा सकते हो। तो ये तरीका आप अपना के देखिए, यदि बच्चों की संख्या नहीं बढ़ी तो बोलिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ही लाइक कीजिएगा। चलिए सर थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।